सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB। और इसमें हम लोग करने वाले हैं नर्वस सिस्टम, दैट इज़ तंत्रिका तंत्र। इसमें हम लोग करने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम लोग प्लांट हार्मोन्स, एनिमल हार्मोन्स, प्लांट का मूवमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी ब्रेन टॉपिक। और बहुत लोग, मुझे पता है, फिर से वही कमेंट करेंगे हिंदी हिंदी हिंदी। बिल्कुल यार, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई है जो हिंदी में बना सकते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला एक लोगों को, ठीक है, आप में से किसी ने मैसेज किया तो अब देखते हैं अगर वो कंप्लीट हो पाता है नहीं। लेकिन मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि हाँ ठीक है, अभी तुम ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अगले लेक्चर से मिलने लगेगा, लेकिन हाँ मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि सारे माइंड मैप्स आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे। आसान नहीं होता है सर बनाना, कि ऐसा नहीं कि मैंने बोला ब्रेन का माइंड मैप बना दो तो बन गया। ठीक है, आप समझ पा रहे हो कितना लेवल ऑफ हार्ड वर्क लगता है इसको क्रिएट करने में। ठीक है, तो ऐसा चुटकियों में क्रिएट नहीं हो जाता, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने साइड से। ठीक है, आप ऐसा मत लेफ्ट आउट टाइप मत फील करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नर्वस सिस्टम से, तंत्रिका तंत्र से। क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है ना, ब्रेन वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो कायदे से हमें नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करना है, ना कि ब्रेन से, क्योंकि ब्रेन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र का पार्ट है। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल में आते हैं नर्व्स। आपको दिखाते हैं कहाँ पे, आपको दिखाते हैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आइए। देखिए, ये पूरा नर्वस सिस्टम है हमारा। ठीक है, ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं ना, ये ब्रेन। ठीक है, ये ब्रेन हो गया आपका, प्लस यानी कि जो आप पिंकिश पार्ट देख पा रहे हैं, ठीक है, जो आप पिंक पार्ट देख पा रहे हैं, ये है आपका पूरा क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है। जो येलो येलो कलर का आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख पा रहे हैं, एक तरह से जो नर्व्स हैं, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट, यही है हमारा PNS। एक्चुअल में ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से कनेक्टेड है। और ये सिग्नल्स या तो लेके जा रही हैं ऑर्गन से, या ऑर्गन से सिग्नल ला रही हैं। तो ले जा रही हैं, ले जा रही हैं, दो तरह की हैं। तो यहाँ से सिग्नल ले जा रही हैं, या यहाँ से सिग्नल ऑर्गन से पहुँचा रही हैं। हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है कि कौन सी नर्व्स होती हैं जो यहाँ से सिग्नल लेके जाती हैं, कौन सी मतलब जो लेके आती हैं, बिकॉज अभी तक इतना डीप में क्वेश्चन पूछा तो नहीं आपसे। तो बस आपको इतना याद रखना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपका CNS का पार्ट होते हैं, दैट इज़ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और परिधीय तंत्रिका तंत्र दैट इज़ PNS का पार्ट होती हैं, आपकी जो नर्व्स होती हैं। अब हमें पता है कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसका बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या है, वो किस सेल से मिलकर बना हुआ है। तो वो नर्व सेल, जिसको कि हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, उससे मिलकर ये बना हुआ है। सिर्फ न्यूरॉन नहीं, बल्कि ये एक और टाइप ऑफ सेल्स हैं जो कि हमने देखा था ग्लायल सेल्स, उनसे मिलकर बना हुआ है। जबकि न्यूरॉन से ज़्यादा तो हमें ग्लायल सेल्स ही देखने को मिलती हैं। इसका पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। देन ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह से, इसको हम बोल रहे थे एक्सन। और ये जो है हमारी, ये है क्या, ये है नर्व एंडिंग। ठीक है, ये है नर्व एंडिंग। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी। देन हमने पढ़ा था ये क्या चीज़ है, ये है आपकी श्वान सेल। ठीक है, जो कि ग्लायल सेल का ही पार्ट है। इनको जो कवर कर रही हैं उसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। इनको जो कवर कर रखा है उसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। और ये क्या है, ये है आपकी नोड ऑफ रैनवियर, जो कि एक्चुअल में क्या है, इनके बीच में गैप है। और साइनैप्स क्या होता है हमने पढ़ा था। लो भैया, सारा ही मिट गया क्या? नहीं, पीछे तो लिखा हुआ है ये, पीछे लिखा हुआ, यहाँ से क्यों मिट गया भाई? क्या हो गया इसमें? कोई नहीं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आई थिंक, चलो यार, इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई आई थिंक। रुको 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 रुको। चलो जो भी यार हो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। साइनैप्स हम लोगों ने देखा था। साइनैप्स क्या होता है? साइनैप्स गैप होता है, एक के नर्व एंडिंग और दूसरे के डेंड्राइट के बीच में गैप होता है। ठीक है, चलो आई थिंक थोड़ा सा मैच कर गया। साइनैप्स की अगर बात करें तो ये एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग, ठीक है, एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग और दूसरे के डेंड्राइट के जो बीच का गैप होता है उसको हम साइनैप्स के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे किसी की नर्व एंडिंग होगी तो ये डेंड्राइट और इसके बीच का जो गैप होगा उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं साइनैप्स। ठीक है, इन सारी चीज़ें पहले ही पढ़ चुके हैं। साइनैप्स क्या होता है? न्यूरॉन लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी में। अच्छा, सबसे जल्दी से आपको कॉमेंट में बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है ह्यूमंस में, और सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है ह्यूमंस में।
ये न्यूरॉन तो लॉन्गेस्ट होती है, सबसे लंबी होती है, साइनैप्स पढ़ लिया, ठीक है। नर्वस सिस्टम में बस इतना ही देखना था क्या कैसा है। सीएनएस में ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती है हमारी, ऑर्गन टू आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, या फिर आपकी जो ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड से आपके ऑर्गन्स के पास जाती हैं, ठीक है। जैसे कि हम आर्टरी या फिर वेन पढ़ते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं ब्रेन पे। जो ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन उसको बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। यहाँ पे आप कायदे से देखिए, ये हो जाएगा हमारा एक तरह से पूरा फोर ब्रेन। यहाँ से बीच का हो जाएगा आपका मिड ब्रेन, और जो पीछे का ये आप हिस्सा देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। अब क्वेश्चन यहाँ किस तरह से आता है कि भाई फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं, तो वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोकेशन बस यहाँ पे समझ लीजिए। ये सेरिब्रम है, ठीक है, ये सेरिब्रम है आपका। ये क्रेनियम क्या है, तो एक्चुअल में है क्या कि ये पूरा बोनी स्ट्रक्चर है। अब बोनी स्ट्रक्चर है, ये पूरे ब्रेन को कवर करके रखता है। पूरा जो बोनी स्ट्रक्चर होता है, एक तो हमारी एक क्रेनियम बोन्स होती हैं और दूसरी फेशियल बोन्स होती हैं जो हमारी फेसेस को कवर करती है। तो क्रेनियम जो होती हैं वो हमारे स्कल को यानी दिमाग को कवर कर रखती हैं, और ये टोटल 8 बोन्स होती हैं। फेशियल बोन्स कितनी होती हैं जो हमारे फेस में होती हैं, तो फेशियल बोन्स होती हैं आपकी टोटल 14, ठीक है। यानी कि टोटल अगर हम बोन्स की बात करें, 2 होती है हमारी स्कल में, जिसमें कि 8 क्रेनियम होती हैं जो हमारे स्कल को कवर करती हैं, और जो 14 होती हैं वो फेशियल होती हैं जो हमारे आँख हो गया, ये सब जो जबड़ा वगैरह उन सबको कवर करके रखती हैं, ठीक है। अब ये जो क्रेनियम है इसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगी मेनिंजिस। ये मेनिंजिस जो है एक्चुअल जो हमारा ब्रेन है और जो ये क्रेनियल बोन्स हैं, जो फिर आप उसको स्कल बोल सकते हैं, उसके बीच में ये लेयर है जिसको बोलते हैं मेनिंजिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेनिंजिस। एक सेकेंड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेनिंजिस। ये मेनिंजिस जो है 3 डिफरेंट लेयर से मिलके बना होता है। उसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर, ठीक है। DAP से मिलके बना होता है। सबसे पहले ड्यूरा मैटर, देन उसके नीचे एरेक्नॉइड, देन उसके नीचे पाया मैटर, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हम कहाँ पे थे? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। बस आप एक बार लोकेशन देख लीजिए। अभी हम आते हैं फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं। तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो है, ये आप जो सेरिब्रम है एक्चुअली इन तीनों में सबसे बड़ा पार्ट जो ब्रेन का है वो फोर ब्रेन है, और फोर ब्रेन में जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है सेरिब्रम। तो ध्यान रखना, पूरे ब्रेन में जो सबसे बड़ा पार्ट है वो दैट इज सेरिब्रम, जो कि मेमोरी हो गया, लर्निंग हो गया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेमोरी और लर्निंग के लिए। थैलेमस की अगर बात करें तो पेन और सेंसेशन के लिए। पेन और सेंसेशन का मतलब ये है कि अगर मैं कोई चीज़ टच करता हूँ तो अगर मुझे जो कुछ सेंसेशन होती है कि वार्म है, कोल्ड है, तो वो थैलेमस की वजह से होता है। हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स इनर बॉडी टेम्परेचर लाइक हंगर, थ्रस्ट एंड स्लीप, नॉट स्लीप, ठीक है। तो हंगर हो गया, थ्रस्ट हो गया, स्लीप हो गया, इन सबको रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। कि भूख लगी है, प्यास लगी है, नींद लगी है, वो सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। एक ग्लैंड भी होता है जो बहुत सारे हार्मोन्स को जो है प्रोड्यूस करता है। अभी हम आगे देखेंगे हाइपोथैलेमस कौन कौन से जो हमारे डिफरेंट हार्मोन्स उनको प्रोड्यूस करता है। देन आते हैं मिड ब्रेन में। तो मिड ब्रेन यूजुअली हमारे जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, यानी कि जो हमारे अनैच्छिक कार्य, और एक चीज़ और कि जो सेरिब्रम मेमोरी हमारा कंट्रोल करता है, इसकी कमी या फिर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे डिजीज़ेज़ होती हैं कुछ, ठीक है। वो कौन सी डिजीज़ेज़ होती हैं? तो डिजीज़ेज़ का नाम याद रखिएगा। एक तो अमनीशिया होती है जो लॉस ऑफ मेमोरी की वजह से होती है, और एक डिमेंशिया होती है, ठीक है। डिमेंशिया बीमारी तब होती है जब आपको कौन सी बीमारी हो जाती है, मतलब डिमेंशिया तब होता है जब आपको अल्जाइमर, मतलब अगर आपको डिमेंशिया की प्रॉब्लम है तो दैट मीन्स आपको अल्जाइमर डिजीज़ है। इसमें होता क्या है कि लॉस ऑफ मेमोरी होता है अमनीशिया में। डिमेंशिया में लॉस ऑफ मेमोरी प्लस और जो हमारी डे टू डे फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म ना कर पाने की मतलब इनएबिलिटी हमें हो जाती है डिमेंशिया। तो डिमेंशिया एक बड़ी बीमारी है एज़ कम्पेयर टू अमनीशिया। अल्जाइमर डिजीज़ से कनेक्टेड है डिमेंशिया, ये चीज़ को ध्यान रखना है आपको। अभी आते हैं मिड ब्रेन पे। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस का मतलब है अनैच्छिक कार्य जो हमारे एक तरह से बिना वॉलेंट्री एक्शन के हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने मसल सेल्स पढ़ी थी, तो मसल सेल्स में हमने एक स्केलेटल पढ़ी थी, एक स्मूथ्स पढ़ी थी जिसको विसरल भी बोलते हैं, और एक कार्डियक। तो कार्डियक और स्मूथ हमारे ये क्या थे? इनवॉलेंट्री थे, हमारे इच्छा के बिना हो रहे थे वैसे ही, ठीक है। और उसमें हमने पढ़ा था पीपल का साइज़ कंट्रोल करना, ये सब क्या थे? ये हमारी यहाँ पे जो पीपल वगैरह में आइरिस में कौन सी सेल्स थी? आपकी मसल सेल्स में अगर हम बात करें तो स्मूथ सेल्स थी,
ठीक है। तो इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करना, जैसे पीपल साइज हमारे कंट्रोल में नहीं है, रिफ्लेक्स मूवमेंट, ये सारी चीज़ें। विजन हो गया, हियरिंग हो गया, ये भी मिड ब्रेन का ही पार्ट होता है। हिंड ब्रेन यानी जो पश्च मस्तिष्क होता है, पीछे का पार्ट, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका हिंड ब्रेन है, ये पॉन्स है, ये मेडुला है, और ये आपको दिख रहा है बड़ा सा पार्ट सेरिबेलम। जो सेरिबेलम होता है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, साफ साफ आप देख सकते हैं कि जो सेरिबेलम होता है, इट कंट्रोल्स दी पॉस्चर एंड मेंटेन्स दी बैलेंस, ये काम होता है। तो भाई जो अल्कोहलिक लोग होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर कोई चढ़ा लेता है तो उसको फिर सेरिबेलम जो है उसका बेल जाता है, और वो फिर कहाँ बेला हुआ जाता है, वो फिर हमें सुबह नाली में पड़ा हुआ दिखाई देता है ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका बैलेंस या फिर पॉस्चर मेंटेन करने की एबिलिटी चली जाती है, क्योंकि उसका अल्कोहल की वजह से सेरिबेलम इफेक्ट हो जाता है। पॉन्स जो होता है, इट कनेक्ट्स दी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का। पॉन्स का काम होता है कि ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करता है। यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे किसका पार्ट है? सीएनएस का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दोनों कनेक्ट कौन कर रहा है? पॉन्स। मेडुला ऑब्लोंगाटा, जिसको कि अस्थि जिसको मेरू मज्जा के नाम से जानते हैं, मेरू मज्जा। तो मेरू मज्जा का जो काम होता है वो होता है एएनएस, दैट इज ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र हो गया, हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन हो गया, जो अपने आप हो रही हैं, और अगर ये नहीं होंगी इनमें से कुछ भी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो जो बड़े बड़े सिस्टम है जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के तहत आते हैं, वो काम जो अपने आप एक तरह से हो रहे हैं, वो आपके मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल में रखता है। इज दैट क्लियर? अभी आते हैं हम किस पे? हॉर्मोन्स पे। ठीक है, अभी हम प्लांट हार्मोन पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिए, ब्रेन की हमारी डिफरेंट लोब्स भी होती हैं। जैसे ये फ्रंटल लोब होती है, ये आपकी होती है, ठीक है, ये होती है आपकी फ्रंटल लोब, ये होती है आपकी पैराइटल लोब, ये सबसे नीचे होती है ऑक्सीपिटल लोब, और ये होती है नीचे टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में यहाँ पे आपको एक प्रेट ऑफ पार्ट ऑफ ब्रेन देखने को मिलता है, और उसको बोलते हैं हिपोकैम्पस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हिपोकैम्पस। जो हिपोकैम्पस होता है, हिपोकैम्पस जो समुद्री घोड़ा होता है, उसको हिपोकैम्पस ही हम बोलते हैं। तो उसका उसका जो ये हिपोकैम्पस यहाँ पाया जाता है, उसका साइज़ कुछ उसी घोड़े की तरह होता है। फिर इसको हम बोल देते हैं हॉर्स शू शेप का भी होता है। इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम होता है हिपोकैम्पस का। ज़्यादा कोई क्वेश्चन इससे नहीं बने हैं, तो ठीक है, बस ध्यान में रखिएगा इसको कि हिपोकैम्पस इस तरह से होता है आपका। और जो गजनी था हमारा, गजनी नहीं, गजनी मूवी में जो आमिर खान था, उसका हिपोकैम्पस ही थोड़ा सा डिस्टर्ब था। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और प्लांट हार्मोन्स देखते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो हार्मोन, सबसे पहली बात, ये हार्मोन्स होते हैं क्या? तो हार्मोन्स आपके एक तरह के केमिकल मैसेंजर होते हैं, या फिर नहीं होगा तो पहले एनिमल हार्मोन देख लेते हैं और उसके बाद प्लांट हार्मोन और प्लांट का मूवमेंट देख लेंगे। ठीक है, तो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, एक सेकेंड, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, इसको डिस्कवर किसने किया था या फिर इसको नामकरण किसने किया था? ये E.H. स्टार्लिंग करके थे जिन्होंने नामकरण किया था हार्मोन्स का। और इन्होंने ही पहला जो हार्मोन है जिसका नाम था सिक्रेटिन, ठीक है, सिक्रेटिन, सिक्रेटिन नाम का जो आपका हार्मोन इन्होंने डिस्कवर किया था। ये कौन रिलीज़ करता है सिक्रेटिन हार्मोन? तो ये एस सेल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंपॉर्टेंट ये नहीं है उतना ज़्यादा, तो रटना मत इसको, बस ये नाम याद रखना, ये स्टार्लिंग का। और सिक्रेटिन नाम का जो पहला, सबसे पहला हार्मोन डिस्कवर हुआ था, उसका नाम सिक्रेटिन है था। ठीक है, अब ये हम समझ लेते हैं कि ये हार्मोन कौन रिलीज़ करते हैं, कैसे रिलीज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिएगा, जो हार्मोन होते हैं, एक सेकेंड, जो हार्मोन होते हैं, ठीक है, जो हम इसको पहले हटा देते हैं, ग्लैंड पढ़ते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, ग्लैंड्स, जो ग्लैंड होते हैं हमारे, वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं हमारे एंडोक्राइन, ठीक है, एक होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड जिनको अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बोलते हैं, और एक होते हैं हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनको कि हम बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स, ये रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स, और वो भी डायरेक्टली इनटू द ब्लड, डायरेक्टली इनटू दी ब्लड। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन रिलीज़ कर देते हैं। वहीं पे अगर एक्सोक्राइन की बात करें तो ये जो होते हैं एंजाइम को रिलीज़ करते हैं, एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं, जिनका कुछ रोल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे आंसू हैं वो भी एक एंजाइम है, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस जो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है, पैनक्रियाटिक जूस, वो भी एक एंजाइम है। तो इनको जो है एंजाइम रिलीज़ करते हैं एक्सोक्राइन, थ्रू द यूज़ ऑफ डक्ट, थ्रू द यूज़ ऑफ डक्ट। एक डक्ट का यूज़ करते हैं, एक वाहिका का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू एंजाइम को रिलीज़ करते हैं। तो इसीलिए हम जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं इनको हम डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको हम, एक सेकेंड, इनको हम किस नाम से जानते हैं?
डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जानते हैं, बिकॉज ये डक्ट का यूज़ नहीं करते हैं हार्मोन रिलीज़ करने के लिए। अब कुछ हमारे ग्लैंड ऐसे होते हैं जो मिक्स्ड ग्लैंड के तौर पे बिहेव करते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब है वो एंडोक्राइन की तरह फंक्शन करके हार्मोन भी रिलीज़ करेंगे और वो एक्सोक्राइन की तरह फंक्शन करके एंजाइम भी रिलीज़ करेंगे। वो एंडो और एक्सो दोनों का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एग्जांपल में कोट करूँ तो आपका हो जाएगा पैनक्रियास। जो पैनक्रियाज होता है, जो अग्नाशय होता है, वो एंडोक्राइन की तरह बिहेव करता है, हार्मोन रिलीज़ करता भी, देखेंगे कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, और एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करके एंजाइम रिलीज़ करता है, जैसे कि पैनक्रियाटिक जूस, जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं हार्मोन्स को अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? सबसे पहले तो है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन। इसको रिलीज़ कौन करता है? थायराइड ग्लैंड करता है। थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ पे होता है? थायराइड ग्लैंड की अगर बात करें तो ये हमारे जो नेक रीजन होता है, लिखा होगा यहाँ पे, नेक रीजन होता है, वहाँ प्रेजेंट होता है। और ये जो होता है थायराइड ग्लैंड, ये बटरफ्लाई शेप का होता है। ठीक है, बटरफ्लाई शेप का होता है। जो हमारा ट्रैकिया होता है, दैट इज़ विंड पाइप, उसके ऊपर होता है ये लैरिंग्स, जिसको कि हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, एडम्स एप्पल। एंड इसी के जस्ट नीचे, इस एडम्स एप्पल के जस्ट नीचे, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा क्या? यहीं पे आपको देखने को मिलता है थायराइड ग्लैंड। इसको कभी भी थाइमस से कंफ्यूज मत करना। जो थाइमस होता है ये आपके अपर चेस्ट में लोकेटेड होता है, ये अपर पार्ट ऑफ चेस्ट में लोकेटेड होता है। ये थायराइड ग्लैंड की बात हो रही है, जो बटरफ्लाई शेप का है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। वैसे तो लार्जेस्ट ग्लैंड आपका एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जिसका नाम लेवर है। ये ओवरऑल भी लार्जेस्ट है और लार्जेस्ट एक्सोक्राइन है। ठीक है, अगर लार्जेस्ट ग्लैंड है तो ऑब्वियस बात है लार्जेस्ट एक्सोक्राइन भी होगा, बिकॉज ये हार्मोन रिलीज नहीं करता है, एंजाइम रिलीज करता है। कौन से एंजाइम होते हैं वो हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में। नेक रीजन में होता है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइटर। एक्चुअल में थायरॉक्सिन जो होता है T3 और T4 करके दो इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है, जो बहुत सारी चीज़ों को देखता है। जैसे कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है काफ़ी हद तक। तो अगर ये किसी में कम रिलीज़ हुआ थायरॉक्सिन ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे कि थकावट होना, वेट बढ़ जाना जबकि भूख लगती नहीं है फिर भी, हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाना, एंजाइटी होना। तो ये मेटाबॉलिज्म जो है ये इफेक्ट हो जाता है अगर थायरॉक्सिन रिलीज़ नहीं हुआ तो। इसकी जो डेफिशिएंसी है वो डिजीज़ कॉज करती है, जिसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। ठीक है, इसकी जो डेफिशिएंसी है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जो डेफिशिएंसी है वो वैसोप्रेसिन कहलाती है। ठीक है, वैसोप्रेसिन करके डिजीज़ होती है। इसके अलावा एक और डिजीज़ होती है, सॉरी वैसोप्रेसिन बोल रहा हूँ, हाशीमोटो। ठीक है, वैसोप्रेसिन तो हार्मोन है, हाशीमोटो। ठीक है, हाशीमोटो करके एक डिजीज़ है जो कि थायरॉक्सिन के डेफिशिएंसी की वजह से होती है। एक और डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म। ठीक है, क्रेटिनिज्म करके डिजीज़ होती है, वो भी थायरॉक्सिन के कम रिलीज से होती है, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपो जो जहाँ पे रूट वर्ड आपको लिखा हुआ दिख जाए, जिसका मतलब होता है कम मात्रा में जब रिलीज़ होता है उसको हम हाइपो बोलते हैं। जहाँ पे ज़्यादा रिलीज़ होता है उसको हम हाइपर बोलते हैं। तो हाइपोथायरॉक्सिन यानी कम अगर थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ होगा बाई थायरॉइड ग्लैंड, तो आपको हाशीमोटो यानी आपकी हंसी रुक जाएगी, क्योंकि गले में ना, तो ऐसे याद कर लो, गले में है तो आपकी हंसी रुक जाएगी। और क्रेटिनिज्म, अब क्योंकि ये काफ़ी पार्ट ऑफ आयोडीन भी रिलीज़ करता है, तो इसलिए अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो घेंघा रोग हो जाता है, गोइटर डिजीज़ भी हो जाता है। आते हैं सर ग्रोथ हार्मोन पे। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। और ये जो है आपका हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। ये हाइपोथैलेमस के नीचे, हाइपोथैलेमस क्या है? फोर ब्रेन का पार्ट है जो इनर बॉडी टेम्परेचर हो गया और हंगर, थर्स्ट, स्लीप, इन सब को रेगुलेट करने का भी काम कर रहा है। थैलेमस क्या कर रहा था? वो आउटर बॉडी जो सेंसेशंस है, ठीक है, उनको हमें सेंस करने में हेल्प कर रहा था थैलेमस। कोई चीज़ पकड़ रहे हैं, आउटर बॉडी सेंसेशंस पकड़ रहे हैं, गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, तो वो कंट्रोल कर रहा था थैलेमस। जो ग्रोथ हार्मोन होता है, जिसको कि GH इन शॉर्ट हम लिखते हैं, इसको हम सोमैटोट्रोपिन के नाम से भी जानते हैं। सोमैटोट्रोपिन इज नथिंग बट ग्रोथ हार्मोन। अगर कम अमाउंट में रिलीज हुआ डॉर्फिज्म हो जाएगा, ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हुआ तो आपको एक्रोमेगली हो जाएगा, या फिर गिगांटिज्म भी इसको हम बोलते हैं, गिगांटिज्म, एक्रोमेगली या फिर गिगांटिज्म। और कम रिलीज हुआ तो डॉर्फिज्म। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक और हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन। अब पता है बात यह है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड सिर्फ इक्का दुक्का हार्मोन को रिलीज नहीं करता, ये बहुत सारे और हार्मोन है उनको रिलीज करता है। लेकिन बात यह है, ये मास्टर ग्लैंड है और इसका मास्टर का भी मास्टर एक है, और वो है हमारा कोई और नहीं, हाइपोथैलेमस।
बहुत सारे हॉर्मोन्स को ये प्रोड्यूस करता है और उसको भेजता है पिट्यूटरी को, वो स्टोर करके टाइम पे सेक्रीट करता है। हाइपोथैलेमस इसको बोलता है कब सेक्रीट करना है कब नहीं करना है। तो चलिए हम वो हॉर्मोन्स देख लेते हैं जो हाइपोथैलेमस जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है लेकिन सेक्रीट कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। तो ध्यान रखना, डोपामीन, डोपामीन सबको पता है, ये जो हमारा मोटिवेशन वगैरह का हार्मोन है, मोटिवेशन वगैरह देता है हमको। ठीक है, जो डोपामीन है ये आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मोटिवेशन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, या फिर इसको हम वासोप्रेसिन के नाम से, जो गलती से भी मैंने लिख दिया था, है ना, हाशिमोटो की जगह, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वासोप्रेसिन इसको हम बोलते हैं, सेम ही हार्मोन है। ये क्या करता है? ये किडनी को बोलता है, ये किडनी को बोलता है कि भाई वाटर, मतलब किडनी को हेल्प करता है वाटर लेवल और जो सॉल्ट लेवल है उसको रेगुलेट करने में, उसको बैलेंस में रखने में हेल्प करता है वैसोप्रेसिन या फिर एडीएच। जो प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस, बस सेक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन, जिसको कि लव हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, लव हार्मोन, जब आप किसी की तरफ हुए अट्रैक्ट, तब निकलता है जल्दी से ऑक्सीटोसिन। ना सिर्फ तब, बल्कि और भी काफ़ी सारी गतिविधियाँ होती हैं जब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। ठीक है, मेल में भी और फीमेल में, बट फीमेल में इसका जो फंक्शन है वो हमें पढ़ना होता है, एंड दैट इज़ ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे जो है ये रिलीज़ होता है। प्रोलैक्टिन भी आपका मदर्स में जो मदर्स में जो मिल्क है, मिल्क फॉर्मेशन में वो हेल्प करता है प्रोलैक्टिन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस भी करता है, रिलीज़ भी करता है। ये हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन की अगर बात करूँ, ये पिट्यूटरी सिर्फ सेक्रीट करता है, प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस करता है। प्रोड्यूस लिखा है मैंने, सेक्रीट नहीं कर लिखा है, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, सेक्रीट कौन करता है? ठीक है, सेक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको जो है सेक्रीट करता है, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, अभी समझ में आया इसको क्यों मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला? ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला। मास्टर वो इसलिए है पिट्यूटरी, क्योंकि ये बाकियों को कंट्रोल करता है और इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर। और ये एक और होता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, इसको भी प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस, बट रिलीज कौन करता है? रिलीज आपका करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी आते हैं एड्रिनल ग्लैंड पे। एड्रेनलिन जो ग्लैंड है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? वो देखने को मिलेगा जो किडनी है, किडनी के ऊपर आपको, दोनों किडनी के, ठीक है, जो बीन शेप हमारी किडनी, इनके ऊपर देखने को मिलेगा, ये है एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, ये रिलीज करता है एड्रेनलिन हार्मोन। नहीं लिखे हैं क्या यहाँ पे? तो ध्यान रखना, ये एड्रीनलिन हार्मोन को रिलीज करता है, जिसको कि हम फ्लाइट और फाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, लड़ो या मरो हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये चीज़ यहाँ पे ऐड होनी चाहिए, जो नहीं है कोई नहीं, तो फ्लाइट और फाइट हार्मोन के नाम से जानते हैं। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है ये। ठीक है, वही एड्रेनलिन हार्मोन। अब किडनी के ऊपर है फ्लाइट और फाइट हार्मोन, ये मैंने बता दिया आपको। डेफिशिएंसी जो होती है इसकी कमी की वजह से, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं एडिसन्स डिजीज़, एडिसन डिजीज़ होती है। अब आते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन पे। इन दोनों को पैनक्रियाज रिलीज करते हैं, जिनको हम हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, जो हमारे सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है और जो हमारे मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये मिक्स ग्लैंड इसलिए जाना जाता है बिकॉज हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करते हैं। हार्मोन कौन से रिलीज करते हैं? इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होती हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की, तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इसमें पार्ट होता है, तो उसमें जो बीटा सेल्स होती हैं, ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसकी जो बीटा सेल्स होती हैं वो रिलीज़ करती हैं आपकी इंसुलिन, एंड ग्लूकागॉन रिलीज़ होता है आपका। इन दोनों का एकदम उल्टा फंक्शन होता है। दोनों ही शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं, लेकिन फंक्शन एकदम उल्टा है। जो ग्लूकागॉन होता है ये आपका इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने में। ठीक है, ये कौन है? ग्लूकागॉन, और इसका उल्टा है इंसुलिन। यानी कि जो ग्लूकागॉन है वो ग्लाइकोजेनेसिस में इन्वॉल्व है। दैट मीन्स ये शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहा है। इंसुलिन शुगर लेवल को डिक्रीज कर रहा है, जिसको डायबिटीज़ हो जाता है, उसका इंसुलिन फंक्शन नहीं करता, डायबिटीज़ इंसिमिलिटस उसको बोलते हैं। उस केस में क्या होता है? इंसुलिन काम करना बंद कर दिया है, ग्लूकागॉन तो फंक्शन कर रहा है, यानी ग्लाइकोजन धड़ाधड़ ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, शुगर लेवल इन दी ब्लड बढ़ रहा है कायदे से,
और इंसुलिन काम नहीं कर रहा तो शुगर लेवल नहीं घट रहा, इसलिए इंसुलिन के देन इंजेक्शंस लगते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये हाइपर ग्लाइसीमिया में इन्वॉल्व है। हाइपर क्योंकि बढ़ा रहा है किसको, शुगर लेवल को, ठीक है, तो हाइपर ग्लाइसीमिया में। और इंसुलिन जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में इन्वॉल्व है, ये हम बोल सकते हैं। क्लियर। तो शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम है। सेक्स हार्मोन्स में बाद में आते हैं। मेलाटोनिन का काम क्या होता है, मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड रिलीज करता है। पी मटर के दाने के शेप का होता है या फिर साइज का होता है, ब्रेन में लोकेटेड होता है और ये स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने का काम करता है। सेक्स हार्मोन की अगर बात करें तो सेक्स हार्मोन मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन, जो हमारे बियर्ड हो गया, आवाज़ भारी हो गया, ये सारे ट्रेट्स लेके आता है टेस्टोस्टेरोन, और मेल सेक्स ड्राइव को भी ड्राइव करता है ये, ठीक है। और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये 2 हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल्स में देखने को मिलते हैं। ये सेक्स हार्मोन्स यानी सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हमने देख ली। 2 चीज़ें हमारी रिमेनिंग एंड दैट इज़ प्लांट मूवमेंट एंड प्लांट हार्मोन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट के हार्मोन्स को। प्लांट में हार्मोन्स होते हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ऑक्सिन की अगर बात करें तो ऑक्सिन का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये ग्रोथ हार्मोन होता है। सारे ग्रोथ हार्मोन है यहाँ से ऑक्सिन से लेके साइटोकिनिन तक, तीनों ही ग्रोथ हार्मोन है। ये ग्रोथ को मारता है, ये ना तो ग्रोथ को बढ़ाता है ना तो ग्रोथ को मारता है, किसी और चीज़ में इन्वॉल्व होता है। ऑक्सिन एक ग्रोथ हार्मोन होता है इन्वॉल्व इन दी फोटोट्रॉपिज्म। देखो ऑक्सिन तो मैं दिखाता हूँ कैसे फोटोट्रॉपिज्म में इन्वॉल्व है, ये दिखाते हैं। देखो यहाँ पे होता क्या है ना कि ये हमारे ऑक्सिन जो हमें टिप्स में देखने को मिलते हैं, जो भी शूट होता है उसके टिप्स में देखने को मिलते हैं। क्या, ऑक्सिन के मॉलिक्यूल। ऑक्सिन एक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है। होता क्या है, लाइट से इनको बड़ी चिढ़ होती है। किससे चिढ़ होती है, लाइट से बहुत चिढ़ते हैं ये। तो दे मूव अगेंस्ट लाइट सोर्स, अगेंस्ट लाइट सोर्स के अगेंस्ट मूव करते हैं। लाइट ये है, लाइट सोर्स ये है, मान लो लाइट सोर्स ये है तो ये इधर की तरफ भागेंगे, भागो भागो भागो, लाइट है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो लाइट है तो वहाँ से पीछे की तरफ भागेंगे। जब पीछे की तरफ भागेंगे तो सारे जब पीछे की तरफ इकट्ठा हो जाएंगे तो पीछे की तरफ ही ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, तो ये बेंड हो जाएगा। और हम बोल देते हैं कि देखो वो सूरज से कितना अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मर रहा है उसके अंदर जो ऑक्सीजन भरे हुए हैं वो क्या बोल रहे हैं, भागो भागो भागो। और वो वहाँ पे बेंड हो गया, लोग देख के बोल रहे हैं देखो लगता है उसको सूरज से प्यार है। तो इसी को हम बोल देते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ये मूवमेंट में हम पढ़ेंगे, इसी को बोल देते हैं पॉजिटिव फोटो मतलब लाइट, ट्रोपिज्म का मतलब मूवमेंट, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ठीक है, उसको बोल देते हैं फोटोट्रोपिज्म। चलो तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन आप समझ गए कहाँ पे होता है, टिप्स में होता है, और ये अगेंस्ट लाइट मूव करता है, ये लाइट के अगेंस्ट मूव करता है और फोटोट्रोपिज्म में इन्वॉल्व होता है। किस तरह का फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव। अभी देखें क्या होता है ट्रोपिज्म में, सब पॉजिटिव और नेगेटिव। जिब्रेलिन ये भी ग्रोथ हार्मोन है, किसमें इन्वॉल्व है, जी से जिब्रेलिन, जी से जर्मिनेशन में और फ्लावरिंग में भी इन्वॉल्व होता है ये। साइटोकिनिन, साइटो का मतलब होता है सेल और किनिन का मतलब होता है डिवीजन, तो सेल डिवीजन में ये इन्वॉल्व है साइटोकिनिन, और इस मतलब सेल डिवीजन करता है। एब्सिसिक एसिड ये जो है ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को मारता है ये, ठीक है, ग्रोथ को जो है क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है ये, ठीक है, ग्रोथ को रोकता है ये। ग्रोथ इनहिबिट, स्ट्रेस हार्मोन होता है, आपको स्ट्रेस होगा तो आपकी ग्रोथ रुकेगी। इथाइलिन की अगर बात करें तो ये एक तरह का गैसियस हार्मोन है, गैस के फॉर्म में रिलीज होता है और ये फ्रूट के राइपनिंग में हेल्प करता है, यानी फलों के पकने में हेल्प करता है। इसको हम आर्टिफिशियल तौर से भी छिड़कते हैं, इनको भी हम आर्टिफिशियल तौर से छिड़कते हैं। ऑक्सीजन हो गए, जिब्रेलिन हो गए, जब तुमने देखा होगा कभी कभी जो पपीता वगैरह होता है उसमें मतलब पूरा पक तो जाएगा लेकिन अंदर बीज नहीं होगा, वो इसी वजह से होता है। ये ऑक्सीजन और जब जिब्रेलिन छिड़के जाते हैं ना तो उनका जल्दी से ये सब हो जाता है, मतलब जल्दी पक जाते हैं वो, यानी कि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन पूरी तरह से नहीं होता है, ज़बरदस्ती उनको पका दिया जाता है। वो फर्टिलाइजेशन वाले रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। प्लांट हार्मोन खत्म हो गया, समराइज कर लेते हैं। प्लांट हार्मोन हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीजन पढ़ा, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन, ये क्या करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। ये अगर बात करें तो जर्मिनेशन फ्लावरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को मारता है, और जो इथाइलिन होता है जो कि गैसियस हार्मोन होता है ये फ्रूट के राइपनिंग में हेल्प करता है, फलों के पकने में। अब आ जाते हैं प्लांट के मूवमेंट। प्लांट के 2 तरह के मूवमेंट होते हैं, नास्तिक और ट्रॉपिक। नास्तिक जो भगवान में विश्वास न करे हैं, मतलब जो ग्रोथ में विश्वास न करे, जो ग्रोथ प्लांट में देखो 2 तरह के मूवमेंट। अब जैसे हमारे भी 2 तरह के मान लो कि मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर मान लो कि हमारा भी, या तो देखो कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे आप ये लेक्चर देख रहे हो, इस समय आपका कोई दोस्त फर्जी का लेक्चर भी कोई देख रहा होगा, है ना, या तो इंस्टाग्राम पे रील चला रहा होगा, या फिर कुछ भी मतलब फालतू के वीडियो देख रहा होगा, है ना। तो आपका भी मूवमेंट हो रहा है, उसका भी मूवमेंट हो रहा है, बट आपका ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हो रहा है, उसका नॉट ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हो रहा है, ऐसे समझ लो। तो नास्तिक जो होता है ना, ऐसे याद कर लो, जो नास्तिक लोग होते हैं उनका ग्रोथ नहीं होता, तो नॉट ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है ये। एग्जाम्पल, मूवमेंट बाई टच। अगर आपने जैसे छुई मुई के पेड़ को तुम छुओगे तो क्या उससे उसकी मूवमेंट तो हुआ, लेकिन क्या उसकी ग्रोथ हो गई,
देखो प्लांट कभी लोकोमोशन नहीं करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। प्लांट लोकोमोशन में कभी इन्वॉल्व नहीं है। तो लोकोमोशन का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना, दैट इज़ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मूवमेंट होता है वहीं पे हिल डुल जाना, ठीक है। तो मूवमेंट जो होता है नॉट ग्रोथ रिलेटेड आपका होता है नास्टिक, और जैसे एग्जांपल थिग्मोनास्टिक। थिग्मोनास्टिक वो मूवमेंट होता है जो कि टच की वजह से होता है। छुई मुई को छुआ, छुई टच मी नॉट प्लांट होते हैं ना, छुई मुई को छुआ मूवमेंट हो गया, बोलता है छुओ मत हमको, तो उस मूवमेंट को थिग्मोनास्टिक बोलते हैं। जो ग्रोथ रिलेटेड होते हैं उनको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रोथ रिलेटेड वालों को बोलते हैं ट्रॉपिक। अब वो ट्रॉपिक यानी जो ग्रोथ है, जो मूवमेंट है, जो मूवमेंट की वजह से ग्रोथ हो रही है, अगर लाइट की वजह से हो रही है तो फोटोट्रॉपिक, पानी की वजह से हो रही है तो हाइड्रोट्रॉपिक, केमिकल की वजह से हो रही है तो कीमोट्रॉपिक, और अगर ग्रेविटी की वजह से हो रही है तो जियोट्रॉपिक। क्लियर। अब फोटोट्रॉपिक इन रेस्पॉन्स टूवर्ड्स लाइट, और लाइट के रेस्पॉन्स के उसकी तरफ हो रही है, तो पॉजिटिव उसको हम बोलते हैं, पॉजिटिव मूवमेंट को पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव को नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है। अब ये शूट रूट क्या लिखा हुआ है सब समझाते हैं उसमें, और ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। वो उसी वाली पिक्चर में चलते हैं। इस वाली पिक्चर में देखो, ये देखो फोटोट्रोपिज्म है, ये इधर की तरफ मूव करेगी, ये इधर की तरफ मूव करेगी, इसकी तरफ। क्यों? उसी ऑक्सीजन की वजह से, तो उसकी तरफ मूव करेगी। और इसको लाइट भी लेना है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। वहीं यहाँ पे रूट्स होंगी, रूट्स नीचे की तरफ भाग रही हैं, रूट्स को तो पानी लेना है, उनको सनलाइट से क्या काम है, तो लाइट के अगेंस्ट जा रही हैं, तो रूट में नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होता है। रूट में क्या होता है? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे आप आ जाओ हाइड्रोट्रोपिज्म में, पानी की वजह से जो मूवमेंट होता है। अब पानी की वजह से मूवमेंट हो रहा है, पानी कहाँ पे है? पानी नीचे है, पानी का सोर्स नीचे है, रूट तो नीचे की तरफ भाग रही है, यानी पानी की तरफ भाग रही हैं, तो इसमें पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म देखने को मिलेगा रूट्स में। लेकिन शूट तो ऊपर की तरफ भाग रही हैं, वो तो लाइट सोर्स की तरफ भाग रही हैं, ऊपर बढ़ रही हैं, यानी पानी के सोर्स के अगेंस्ट जा रही हैं, तो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया। जियोट्रोपिज्म सिमिलरली, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ बुला रही है सबको, आ जाओ नीचे आ जाओ, रूट बोल रही आ रहे हैं, रुक जाओ हम भी आ रहे हैं, हमें भी ले चलो नीचे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? रूट में हो रहा है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और शूट क्योंकि ऊपर भाग रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट भाग रही है, तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म नहीं समझे? कीमोट्रोपिज्म हम तुम्हें समझाएंगे जब रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे प्लांट में, तब तुम्हें कीमोट्रोपिज्म समझ में आएगा, क्योंकि वो पूरी फेलोपियन ट्यूब होती है उस तरह से, सॉरी फेलोपियन बोलो, पॉलन ट्यूब होती है, और वो किस तरह से जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है वो ओव्यूल के पास जाता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, ठीक है, और नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म बताऊंगा। अगर केमिकल की तरफ हो रहा है तो पॉजिटिव, केमिकल के अगेंस्ट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। आप यहाँ पे साफ साफ देख भी सकते हैं कि लिखा हुआ ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स दी ओव्यूल। ये मैं पॉलन ट्यूब वगैरह जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे देखेंगे। चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म, कुछ नहीं है छूटा, हो गया सब पूरा। ठीक। और अब क्या बोलें हैं? लाइक वाइक तो क्या ही बोलना। अब ये बता देते हैं आपको कि आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं इसको। परमार एसएससी टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस लिंक में जाके, और जो क्विज़ ग्रुप है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा माइंड मैप और ये सारी पूरी PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है। और लाइक वाइक कर दिया करो। क्या चला जाएगा भाई, दिल से बुरा लगता है भाई है तो लाइक वाइक कर दिया करो यार, मन हो तो है। शेयर वगैरह भी नहीं कर रहे हो, एकदम मुहिम चला रखी है, छेड़ रखी है। कोई बात नहीं, अपना भी दिन आएगा। चलो खैर, धन्यवाद नहीं, थैंक यू, है ना।